हेलो गाइस, मैं हूँ राजीव रंजन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ पोलिनोमियल। इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। ये वीडियो डीएलएड 2024 बिहार डीएलएड जो होने वाला है 2024 में, उसके लिए अगर आप देने वाले हैं एस्टेट, उसके लिए अगर आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं बोर्ड वाला, उसके लिए, या फिर आप अगर बीपीएससी देने वाले हैं टीचर वाला 6 to 8 क्लास वाला, तो उसके लिए भी सेम रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग इसको शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल का पार्ट 1। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, बहुत सारे समीकरण पढ़े होंगे एक चर वाला। वैसे ही मैं एक चर वाला यहाँ पे समीकरण लिख रहा हूँ। इंग्लिश को क्या बोलेंगे? इंग्लिश में वन वेरिएबल का इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3x + 1। 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि ये वाला टर्म जो है, ये वाला, इस टर्म को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। और ये वाला जो टर्म है, ये 3 वाला, इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट है? तो ये एक्स का कोफिशिएंट है। ये किसका कोफिशिएंट है? एक्स का कोफिशिएंट है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं वेरिएबल। ये वाला टोटल टर्म है, ये क्या है? वेरिएबल है ये। और ये जो इक्वेशन है, अब देखो, ये जो हमारा इक्वेशन है ये वाला, ये इसका जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंडेंट है? एक्स पे डिपेंडेंट है। क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये तो चेंज कभी होगा नहीं। ये 3 है जो कोफिशिएंट है एक्स का, और एक्स जो है वो वेरिएबल है। इसको नॉन वेरिएबल टर्म है। ये क्या है? ये 1 है जो नॉन वेरिएबल है। नॉन वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या हुआ कि ये चर है। इसको हिंदी में कहते हैं चर, इसको कहते हैं अचर। चर किसको कहेंगे? जिसका मान चेंज करते रहे। ठीक है, जिसका वैल्यू चेंज करते रहे उसको कहते हैं चर। अचर क्या है? जिसका वैल्यू फिक्स रहे, जिसका मान क्या रहता है? फिक्स रहता है, उसको कहते हैं अचर। तो जैसे कि देखो, ये इक्वेशन है आपका 3x + 1। जैसे ही अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे क्या है? वेरिएबल टर्म क्या है? ये वेरिएबल टर्म है 3x। ये पहला टर्म हुआ और ये दूसरा टर्म हुआ। तो ये 3x जो है, इसमें क्या है? ये डिपेंड करता है किस पे? x के वैल्यू पे। अगर x का वैल्यू हम 1 डाल देते हैं, x का वैल्यू 1 डाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये टर्म क्या हो जाएगा? 3। अगर x का वैल्यू हम यहाँ पे 2 डाल देते हैं, x का वैल्यू यहाँ पे हम 2 डाल देते हैं, ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमको? मेरा पहला टर्म कितना हो जाएगा? 6। तो आप देख रहे हो, अगर x का वैल्यू यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं? 3 डाल देते हैं, तो पहला टर्म जो हो जाएगा, जो हो जाएगा 9। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे पहला टर्म जो है उसका वैल्यू चेंज हो रहा है। जैसे जैसे पहला टर्म का वैल्यू चेंज होगा, वैसे ही इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा? जो सॉल्यूशन होगा वो चेंज करते रहेगा, उसका वैल्यू चेंज कर जाएगा। जैसे अगर x का मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखो आप, अगर 3x + 1 है, यहाँ पे x का मान हम 1 रख देते हैं, x का मान 1 रखते हैं, तो इसका इक्वेशन का क्या आएगा? रिजल्ट क्या आ जाएगा? तो आप देखोगे कि 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। x का मान वहाँ यहाँ पे 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 3 × 1 3 हो जाएगा, +1 4 हो जाएगा। अगर x का मान हम यहाँ पे 2 रख देते हैं, x = 2 रख देते हैं, तो इसका, इसी इक्वेशन का दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा? 7। तो आप देख रहे हो, अगर यहाँ पे x का वैल्यू फिर 3 रख देते हैं फिर से, तो यहाँ पे वैल्यू देखो, इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो देखो, ये इक्वेशन है आपका। इसमें आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम x का वैल्यू अलग अलग चेंज करते जा रहे हैं, वैसे ही इसका सॉल्यूशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो आप कह सकते इस इक्वेशन का जो वैल्यू है वो क्या है? डिपेंड करता है x पे।
एक्स पे वो निर्भर करता है, एक्स का जैसा मान डालेंगे इक्वेशन रिजल्ट वैसा देगा। ये आप लोग पढ़ चुके हो ये सब चीज़ें, ये मैं सिर्फ याद करवाने के लिए एक बार हम बता दिया। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहला पहला एक होता है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल एक होता है लीनियर पोलिनोमियल। फिर एक होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर एक होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल एक होता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बाई, यहाँ पे 5 नंबर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जीरो पोलिनोमियल किसको कहते हैं, हम चलते हैं अब जीरो। तो जीरो पोलिनोमियल किसको कहते हैं, जैसे कि अगर हम कोई भी कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, कोई भी अचर मान लिखते हैं, तो वो होता है हमारा जीरो पोलिनोमियल, जिसके साथ एक्स न रहे। ठीक है, एक्स न रहे, वाई न रहे, जेड न रहे, मतलब कि अल्फ़ाबेट का जो 26 लेटर हैं वो नहीं जुड़ा हुआ रहे, तो उसको कहेंगे जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल में जैसे क्या क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 100 1001, वैसे ही 1000, कुछ भी आप लिख दो, जितना जो भी आपके मन में आता है वो अगर आप लिख देते हो तो इसको क्या कहेंगे, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्यों कहेंगे, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा टर्म जुड़ा हुआ नहीं है, कोई भी ऐसा वेरिएबल टर्म जुड़ा हुआ नहीं है जो कि उसका वैल्यू को चेंज करे, उस पर डिपेंडेंट हो। जो डिपेंडेंट नहीं रहेगा तो वो हो जाएगा जीरो पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में क्या होगा कि इसके साथ एक वेरिएबल जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन उसका पावर क्या रहेगा, सिर्फ 1 रहेगा। ठीक है, पावर क्या रहेगा, सिर्फ 1 रहेगा। जैसे देखो मैं एक यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, 3x + 1। एक और लिख रहा हूँ यहाँ पे 4y + 3। एक और लिख रहा हूँ 7z + 9। तो ये सब आप देख रहे हो कि x पे क्या है, पावर 1 है x पे। यहाँ पे देखो x है, x पे पावर क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी पाई का पावर कितना है, 1 है। z का पावर कितना है, 1 है। तो आप देख रहे हो लीनियर पोलिनोमियल में क्या होगा कि जो वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल वाला, उसका पावर 1 रहेगा, तो वो क्या होगा कि लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। एक्स रहे, वाई रहे, जेड रहे, डजेंट मैटर, वेरिएबल हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। चर का मान जो होता है हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल आप क्या लिख सकते थे, 3x भी लिख सकते थे। अगर एक नया इक्वेशन लेना है तो इसमें क्या रहेगा कि कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, तो यहाँ पे 3x भी लिख सकते हो, 3y भी लिख सकते हो, 3z भी लिख सकते हो। आपका मन है तो 10z भी लिख सकते हो, 10y भी लिख सकते हो, तो कुछ भी लिख सकते हो। कैसा भी रहे वो होगा लीनियर पोलिनोमियल। लेकिन इस पे लीनियर पोलिनोमियल होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उस पर पावर कितना रहना चाहिए, ये वाला 1। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 1। अब मैं आता हूँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे क्या है कि इसमें क्या रहेगा, वेरिएबल टर्म तो रहेगा। वेरिएबल टर्म में एक्स रह सकता है, वाई रह सकता है, जेड रह सकता है, टी रह सकता है, यू रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर रह सकता है। तो जनरली लोग एक्स वाई में ही लिखते हैं, या फिर टी यू यूज करते हैं, या भी यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, जैसे कि 2x² + 3x + 1। फिर मैं यहाँ पे एक और लिख रहा हूँ, वाई के टर्म में लिख रहा हूँ मैं, y² + 2y + 4। एक और लिख रहा हूँ जेड के टर्म में, z² + 4z। ठीक है,
4z। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो पावर होगा, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये टर्म जो है ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये वाला टर्म क्या है, एक्स का टर्म है, एक्स का टर्म है, ये क्या है, आप ये तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है, ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म है। और इसमें भी सेम चीज़ वही है, इसमें वाई स्क्वायर का टर्म है, फिर यहाँ पे बाई कर लो, बाई का टर्म है, ये 4 है, यहाँ पे जेड स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पे जेड का टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि जिसमें पावर ज़्यादा रहेगा, इसमें देखो सिर्फ एक ही, इसमें क्या था कि सिर्फ एक ही वेरिएबल था, इसमें क्या है, वेरिएबल है जो एक ही है, एक ही टाइप का, मतलब एक से ही खाली दिख रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर किस पे है, इस पे। तो ये दो जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, जिसपे कोई भी इक्वेशन का सबसे हायर पावर जो रहेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, उसी को हम लोग मानेंगे कि हाँ, और उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर पोलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है, या क्यूबिक पोलिनोमियल है, या जीरो पोलिनोमियल है। यहाँ पे एक मैं और लिख रहा हूँ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या रहेगा, वैसे ही एक्स के पावर 3 रहेगा, एक्स के पावर 3 रहेगा, और उसके बाद में फिर एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म रहेगा। एक क्या रहेगा, ये कांस्टेंट टर्म रहेगा। जनरल फॉर्म यही है, कहीं कहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा क्या कि कांस्टेंट टर्म गायब है, कांस्टेंट टर्म गायब है, मतलब कि वहाँ पे कांस्टेंट टर्म की जगह पे क्या रहेगा, 0, जहाँ पे गायब है वहाँ पे क्या रहेगा, 0। वैसे ही आपको कभी कभी देखने के लिए मिलेगा ऐसा इक्वेशन, 2x³ + 5x + 7, इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखो स्क्वायर वाला क्या है, गायब है, कहीं कहीं पे एक्स वाला गायब रहेगा। तो जब यहाँ पे गायब है स्क्वायर वाला, तो आप यहाँ पे क्या समझ सकते हो कि हाँ ये वाला क्या होगा, ऐसे हुआ होगा, 2x³ होगा प्लस यहाँ पे 0 एक्स स्क्वायर रहा होगा, अब प्लस 5x रहा होगा, अब प्लस 7, यही वाला सॉल्व होकर के क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे उसको नहीं लिखते हैं। तो वैसे ही कहीं पे एक्स वाला नहीं रहेगा, जैसे कि देखो यहाँ पे एक और लिख रहा हूँ मैं, x³ - 27, ये लिख दे रहा हूँ। ये भी क्या है, ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल क्यों है, क्योंकि x पे पावर 3 है। मैंने क्या बोला कि सबसे ज़्यादा पावर जिस पे रहेगा उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे कि हाँ कौन सा ये वाला पोलिनोमियल है। यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या था, ये x के पावर 2 था, यहाँ पे x के पावर 1 था, x पे क्या था, x के पावर 3 था। तो हम लोग क्या बोले इसको कि क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोले, क्योंकि जितना हायर पावर रहेगा उसी को कंसिडर करेंगे। वैसे ही बाई क्वाड्रेटिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक में क्या रहेगा कि 4 रहेगा, 4 रहेगा, 4x पे पावर 4 + 2x³ + 3x² + 5x प्लस एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लिख देते हैं 7, ठीक है। तो ये इस टाइप का फॉर्मेट में रहेगा। तो इसमें देख रहे हो कि सबसे हायर पावर कितना है, 4, तो इसको क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। अब देखो मैं इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ। जो लीनियर पोलिनोमियल होगा, जिसमें जैसे कि ये x है, y है, 3x है, तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, सिर्फ 1 होगा। जहाँ पे x का पावर 1 रहे तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा, सिर्फ 1 वैल्यू होगा। जहाँ पे x का पावर 2 रहे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वहाँ x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। यहाँ पे y है तो यहाँ पे y का कितना वैल्यू आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे z है तो z का कितना वैल्यू आएगा, 2 आएगा, 2 वैल्यू आएगा। वैसे ही यहाँ पे क्यूब है, x³, तो क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, तो 3 आएगा। वैसे ही यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू आएगा। वैसे यहाँ पे भी क्या आएगा, 3 वैल्यू आएगा, यहाँ पे भी 3 वैल्यू आएगा। यहाँ पे है x के पावर 4 है, तो इसका x में जब इसको सॉल्व करेंगे कभी, तो इसका x का वैल्यू कितना आएगा, 4 वैल्यू आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, 4। अब मैं बताने वाला हूँ
आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। एक और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, -1/2 है यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे क्या है कि x का पावर कितना है, देखो x का पावर कितना है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री का पोलिनोमियल हो जाएगा। अगर हमसे पूछे कि इसका डिग्री कितना है, तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे कि 1 है। इसका डिग्री कितना है, सिर्फ 1 है। क्योंकि डिग्री हम किस पे देख रहे हैं कि वेरिएबल पे, ये क्या है, वेरिएबल टर्म, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चर मान। चर मान, वेरिएबल, वेरिएबल पे कितना पावर है उस पे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन का, पोलिनोमियल का डिग्री बताते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखो, यह है जो वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इसका कितना हो जाएगा डिग्री, इसका डिग्री हो जाएगा 2, इसका डिग्री हो जाएगा 2। इसका जब इसमें आएंगे तो एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 3 है। एक्स का मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3। इसका यू का मैक्सिमम पावर कितना है, 5। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 5। तो हम कह रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हो कि कोई भी पोलिनोमियल है तो उसका जो सबसे हाईएस्ट पावर है वही उसका क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, डिग्री। जिस भी बहुपद का सबसे ज़्यादा पावर है उसी को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, मतलब उस बहुपद का वो डिग्री है। अब हम लोग पोलिनोमियल में थोड़ा ग्राफ की तरफ चलते हैं। ये तो सब बेसिक बेसिक था, अब हम थोड़ा सा ग्राफ की तरफ चलते हैं, सबका नेचर देखते हैं, सब पोलिनोमियल का, कि किसका किसका नेचर कैसा कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर पोलिनोमियल की तरफ चलते हैं। लीनियर पोलिनोमियल आप जानते हो कैसा होता है, जिसमें एक वेरिएबल रहे, जिसमें वेरिएबल कितना रहे, एक रहे, जैसे कि 3x+1, ठीक है। तो इसको कहते हैं, ये क्या होता है, ये होता है लीनियर पोलिनोमियल। स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल होता है, लीनियर होता है। लीनियर मतलब कि उसमें सिर्फ एक वेरिएबल रहेगा। जैसे कि देखो, अगर यहाँ पे एक मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करूँ, ठीक है। अब मैं कह दूँ कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन है, एक लाइन है जो कि क्या करता है इस ग्राफ का, ये है जो 0 है, ये है 1 है, ये है 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस का एक्स एक्सिस रहेगा। तो यहाँ पे एक्स डैश लिख देंगे, तो यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 4 है। ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, वाई वाला एक्सिस है, वाई वाला एक्सिस की तरफ भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे इधर जो पीछे आएगा वो क्या रहेगा, माइनस का वाई एक्सिस रहेगा, तो वाई डैश लिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में फिर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे ही ये इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। तो इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ एरो को लगा देते हैं।
दोनों तरफ एरो लगा देते हैं। ये इसमें भी अब हम कहते हैं कि ये कोई लाइन है, ये कोई क्या है, लाइन है। तो अब ये लाइन का जो इक्वेशन है ये कैसा रहेगा, इस लाइन का इक्वेशन जनरल इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी होगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ये लाइन का इक्वेशन है। कुछ भी हो सकता है, ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, बी की जगह पे भी कुछ हो सकता है। दोनों क्या है, वेरिएबल है। जहाँ पे बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ए क्या है, कोफिशिएंट है, एक्स क्या है, वेरिएबल टर्म है। अब हम लोग जैसे जैसे एक्स का वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे ये लाइन का नया नया वैल्यू मिलते जाएगा। फिर से मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, देखो फिर से क्या कर रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे 1 ले लिया, 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ये आपका हुआ एक्स डैश, यहाँ पे हुआ एक्स, चूँकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड है, ये वाला है बाई, इधर क्या हो जाएगा 1 2 3, ये क्या है बाई निगेटिव है, तो यहाँ पे -1, -2, -3, माइनस का 4, और ये आगे तक चलता चला जाएगा। एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है तो लिखने का तरीका भी देखो, ये इक्वेशन को अगर लिखना रहेगा तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर इतना है, चूँकि इसमें कोफिशिएंट, इसमें जो वेरिएबल टर्म है क्या है, एक्स है, तो इसीलिए एफ एक्स लिखेंगे। अगर कोई यहाँ पे बाई के टर्म रहे, जैसे कि यहाँ पे 4 बाई प्लस 3 रहे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि एफ वाई है, फंक्शन ऑफ वाई है ये। यहाँ पे देखो जैसे जैसे जो चेंज करेगा वो लिखने का तरीका है ये कि एफ एक्स बराबर इतना है। तो अगर हम जैसे जैसे एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, अलग अलग रखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे F1 रख दिया, मतलब एक्स की जगह पे F1 रख दिया, तो मतलब इससे समझ जाना है कि यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या रखा गया है, इस इक्वेशन में 1 रखा गया है। तो जैसे ही 1 रखा जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा 4। अगर F2 रख देते हैं यहाँ पे, तो एक्स का वैल्यू कितना रख दिया 2, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको 7। तो अब यहाँ पे का एक्स की जगह पे क्या रख देते हैं 3, तो क्या मिल जाएगा हमको 10। तो अब देख रहे हो कि 4 7 10 ये हमको क्या मिल रहा है, मिलते जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का क्या है इक्वेशन है, y बराबर 3x प्लस 1 है। तो यहाँ पे ये है क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। हम कह देते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन का कोई इक्वेशन है। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। तो हम लोग क्या देखें कि एक बराबर 1 डाले, तो यहाँ पे 1 डाले, मतलब एक्स की जगह पे 1 डाले हैं, तो क्या मिल गया 4। तो बाई की तरफ 4 मिल गया है, तो बाई की तरफ 4 यहाँ पे आता है, मतलब ये लाइन कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे एक्स की तरफ क्या है, एक्स की तरफ कितना डाले हैं, देखो एक्स की जगह 1 डाले हैं, तो बाई की जगह पे कितना मिला है, 4 मिला है, 4 मिला है। जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे यही वाला चीज़ रखे हैं ना, कि एक्स की जगह पे 1 डाल दिया था, 3 इंटू 1 प्लस 1, तो हमको बाई बराबर 4 मिल गया। यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया 4, तो हम एक्स का वैल्यू 1 डालें तो बाई बराबर 4 मिल गया। इसी को हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, जैसे देखो यहाँ पे एक्स लिखे और यहाँ पे बाई लिखे, यहाँ पे एक्स लिखे और यहाँ पे बाई लिखे, तो हम यहाँ पे इक्वेशन में 1 डाले, एक्स की जगह पे 1 डाले, एक्स की जगह पे 1 डाले तो हमको बाई मिल गया कितना 4। वैसे ही हम एक्स का वैल्यू कितना डाले, 2 डाले, तो हमको बाई मिल गया 7। वैसे ही हम लोग एक्स का वैल्यू कितना डाले, 3 डाले, तो हमको बाई का वैल्यू कितना मिल गया 10। तो वैसे ही देखो ये एक एक्स का आपको क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट मिल गया, इसका ये मिल गया, बाई का पॉइंट मिल गया। तो एक्स का पॉइंट अगर हम 1 रखते हैं, ये वाला लिखते हैं, ये वाला है एक्स का पॉइंट 1 है, इसके सामने बाई का पॉइंट 4 है, तो मतलब ये वाला यहाँ पे कहीं 4 रहा होगा, इसमें बाई का चूँकि ये बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे 4, तो मतलब एक पॉइंट ये रहा होगा, और इसके बाद में फिर एक है 2 और 7, मतलब एक्स की तरफ 2 है, तो बाई की तरफ कितना रहा होगा 7, मतलब कि ऊपर चलते जाए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा, तो इसके सामने मतलब ये 2 है तो 7 है, तो यहाँ पे ऐसे रहा होगा इस, मतलब फिर उसके बाद में 3 है, यहाँ पे 3 है तो 10 है,
तो यहाँ पे 3 इधर समझो कि और ऊपर चला जाएगा, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे चल जाता है। तो यहाँ पे ऐसे एक लाइन आता ना, ऐसे एक लाइन आता, तो वहाँ पे हम अगर माइनस में रखते एक्स का वैल्यू, अगर माइनस में रखते तो नीचे वाला वैल्यू मिलते चला जाता। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, एक्स का वैल्यू अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम माइनस में रख देते हैं, माइनस का 1 रख देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है यहाँ पे, हमको यहाँ पे मिल जाता है y बराबर, देखो एक्स का बराबर एक्स इज इक्वल टू -1 रख देते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे रख के दिखाई देते हैं 3 -1 और यहाँ पे +1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे माइनस का 3, यहाँ पे प्लस का 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो जैसे हम देख रहे हैं कि माइनस का 1 डाले तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, माइनस का 2 मिल गया। मतलब माइनस का 1 अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का 2 यहाँ पे हमको मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला जो लाइन है ऐसे करके, ये देख रहे हो कि यहाँ से ऐसे सीधे चलते जा रहा है, मतलब ये इस इक्वेशन का लाइन ऐसे हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो ना, जिसमें चार वेरिएबल एक रहे वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। और जिसमें रहेगा दो, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रहेगा, नेचर कैसा रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहेगा, जो बहुपद में दो पावर रहेंगे, उसका डिग्री 2 रहेगा, उसका नेचर कैसा रहेगा, ग्राफ का पाराबोलिक रहेगा। x² -2x -8, ये है y बराबर। ठीक है, अब हमको क्या है कि इसका नेचर कैसा है, इस इक्वेशन का नेचर कैसा है, उसका तो स्ट्रेट लाइन था, इसका नेचर कैसा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक वैसे ही एक बॉक्स बनाएंगे और हम लोग पहले x का वैल्यू पुट करते जाएंगे अपने मन से, और उसके बाद में फिर देखते जाएंगे कि y का वैल्यू क्या आता है। तो देखो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं x, यहाँ पे लिख देते हैं y। ठीक है, तो यहाँ पे y बराबर ऐसे भी लिख सकते हो आप, अलग अलग लिखने का तरीका है। यहाँ पे लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि y बराबर जो है इक्वेशन x² -2x -8, ऐसे भी लिख देते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे पुट कर देंगे, यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, यहीं पे पुट कर देंगे। तो सब अपना अपना लिखने का तरीका है, यहाँ पे आप ऐसे नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ y लिख दो यहाँ पे। x का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 पुट करोगे, देखो x का वैल्यू यहाँ पे, हम यहाँ पहले कॉलम बना लें, 2-4 कॉलम बना ले रहा हूँ मैं, उसके बाद आपको समझाता हूँ। देखो जैसे x का वैल्यू हम क्या किए यहाँ पे, इस बार माइनस की तरफ से ही लेके चलते हैं, x का वैल्यू -4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। अब इस सब मन में सॉल्व करना है, जैसे ही x का वैल्यू रखें -4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 4 डालेंगे तो यहाँ पे 4 दूना 8, फिर माइनस का 8, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 16, बाई का रिजल्ट कितना आ गया 16। यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखते तब भी वही आता। तो वैसे ही x यहाँ पे तो वैल्यू हम पहले सबसे पहले डाल के देख लेते हैं, -1 डाल के देख लेते हैं, -1 डाल के देख लेते हैं। तो जैसे ही -1 डाले तो यहाँ पे आ जाएगा आपको कितना, -5। अगर यहाँ पे -2 डालते हैं, ठीक है, -2 डालते हैं तो यहाँ पे y का आ जाएगा कितना 0। आप इसको सॉल्व करके देखो, मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 डालो, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 डालोगे तो -2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे -2 लिखो, उसके बाद -8 लिखो, और देखो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा -8। तो देखो ये 4 और ये 4 ये दोनों जुड़ करके इसमें से घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, तो पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। उसके बाद में फिर अगर हम लोग यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग डाल देते हैं कितना 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ऐसे ही आप डाल के चेक कर लो, -4 और यहाँ पे माइनस का प्लस का 16। तो ये क्या है, ये x का कोऑर्डिनेट है, x का ऑर्डिनेट है। ये y का कोऑर्डिनेट है।
इसी को कहते हैं अबसीसा। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, आगे वाला को क्या कहेंगे, अबसीसा। इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। इसको सिर्फ क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। इसको क्या कहते हैं, अबसीसा इंग्लिश में। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, भुज। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, भुज। इसको क्या कहेंगे, कोटि। ये हिंदी है। इसको अगर कोई पॉइंट ऐसे लिखा हुआ है तो आगे वाला को क्या कहेंगे, भुज, और पीछे वाला को कोटि कहेंगे। इस बात को याद रखिएगा।